तो भोले बाबा बोले देवी हुंकारा भरती रही। कथा आरंभ हुई, मैया बीच बीच में हुंकारा भर रही है, लेकिन करते करते एक जगह आकर मैया को भी नींद आ गई। अब बंधुओं, वो तोता तो कथा शुरू से सुन रहा है। तोते की क्या आदत होती है? तोता एक ऐसा पक्षी है कि जिसे बार बार सुनता है वो उस चीज की रट लगा लेता है। तोते ने क्या सुना? हुंकारा। तो इधर मैया ने हुंकारा भरना बंद किया और उधर तोते ने हुंकारा भरना आरंभ कर दिया। अब तोता बीच बीच में हुंकारा भर रहा है। बाबा अपने बस अच्छे से नेत्र बंद करके अपने ध्यान में मगन होकर और कथा कहते जा रहे हैं। अब कथा जब मैया सोई तब बाबा रामचरित्र पर थे, और जब मैया की निद्रा खुली सो बाबा कृष्ण कथा पर आ गए। पार्वती जी बोली, बाबा इसीलिए कहती हूँ भांग मत पिया करो, मत पिया करो। अरे अभी राम जी की कथा कह रहे थे, अभी कृष्ण पर आ गए तुम तो। भोले बाबा बोले, देवी सो गई थी क्या? बोले थोड़ी सी निद्रा आ गई। भोले बाबा बोले, तुम्हें निद्रा आ गई कोई बात नहीं, लेकिन यदि तुम सो गई तो हुंकारा कौन भर रहा था? चारों तरफ नजरें घुमाई, सोई वृक्ष की टहनी पर बैठा हुआ वो तोता दिख गया। अब भोले बाबा भोले प्रशंसा करते हैं, देखो देवी कैसी पावन पुनीत धरती है हमारे भारतवर्ष की, जहां एक छोटा सा पक्षी जिसने अभी जन्म ही लिया है, ये भी भगवान की भक्ति कर रहा है, प्रभु का नाम सुन रहा है, नाम गा पा रहा है, ले पा रहा है। भैया प्रभु का नाम ले पाना भी प्रभु की कृपा से ही संभव है। तो ये कहना आप छोड़ दो कि हम पर तो भगवान कृपा ही नहीं करते। यहाँ पर बैठे हो, नाम सुन पा रहे हो, नाम ले पा रहे हो, ये भी उसकी कृपा है, उसके कृपा पात्र हो इसलिए यहाँ बैठे हो। वरना बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस समय अपने घरों में होंगे, उस गृहस्थी में उलझे हुए रहेंगे। आप यहाँ आए क्योंकि आप उसकी कृपा के कृपा पात्र हो। अब महाराज भोले बाबा शनि रुष्टा शनि पुष्टा रुष्टा पुष्टा शनि शनि एक क्षण में बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, एक क्षण में क्रोधित हो जाते हैं। अभी तक उस तोते की प्रशंसा कर रहे थे कि ये प्रभु का नाम ले पा रहा है, सुन पा रहा है, लेकिन अभी क्रोध आ गया कि कैसा तोता है, कैसा पक्षी है ये, इसने धोखे से मेरी अमर कथा सुनी, अब मैं इसे मार गिराऊंगा। और त्रिशूल लेकर उस तोते के बच्चे को, बालक को मारने के लिए उद्यत हुए। लेकिन वो तोता जिसने अमर कथा सुनी, भाई वो कैसे मर सकता है? अब वो तोता अपने प्राणों को बचाने के लिए प्राण वायु से दौड़ रहा है। प्राण वायु क्या कि शरीर वहीं पड़ा है, केवल आत्म रूप से दौड़ रहा है। आत्म रूप से तोता आगे आगे और भोले बाबा त्रिशूल लेकर पीछे पीछे। अपने प्राणों की रक्षा करते करते वो तोते का बालक पृथ्वी पर आ गए, जहां व्यास जी की पत्नी वृक्ष के नीचे बैठकर अपने केश सुखा रही हैं। माता को जम्भाई आई, सोई वो शुक तोता माता के मुख से गर्भ में आ गया। पीछे पीछे भोले बाबा बाहर से बातचीत कर रहे हैं, देखो बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब तो तुम्हारे प्राण अवश्य हरण करूंगा। शुक तोता कहते अब तो मैं बाहर नहीं आने वाला। भोले बाबा बोले तुम जहां गए हो वो गर्भ है, आज नहीं आओगे। अरे 9 महीने बाद तो आना पड़ेगा, मैं यहाँ साल की समाधि लगाकर बैठा, 1 साल बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। शुक तोता कहते ये भी कोई समाधि है? अरे समाधि मैं लगाता हूं। तो बंधुओं इसमें मतांतर है, अनेक ऋषियों का, अनेक साधुओं का अपना अपना मत है। कोई कहते हैं 12 वर्ष, कोई 14 वर्ष, कोई 16 वर्ष।
लेकिन यदि एक 14 वर्ष भी हम लोग लेकर चले तो 9 महीने में एक माता की जान निकल जाती है बालक को रखने में। और हमारे सुखदेव जी 14 वर्षों तक व्यास जी की पत्नी में रहे। साल बीत गया, भोले बाबा की समाधि खुली। व्यास जी को कहते हैं लाओ अपना पुत्र मुझे सौंप दो। व्यास जी बोले पुत्र आए तो सौंपे, ये तो मेरी पत्नी के गर्भ से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे बंधुओं, साल भर में तो सुखदेव जी का जो अंग भरता है वो भी नहीं भरा, आकार भी नहीं बढ़ा है। साल भर में तो आकार भी नहीं बढ़ा। सुखदेव जी केवल गर्भ में विचरण कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं महाराज जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक ये गर्भ से बाहर नहीं आएगा, इसीलिए भोले बाबा आप कृपा करो, मेरे द्वार से पधारो। भक्त लोग, आम लोग कहते हैं कि हमारे घर को पधारो, और हमारे वेदव्यास जी कह रहे घर से पधारो तो ये बाहर है। भोले बाबा से प्रार्थना की कि प्रभु आप आगे पधारेंगे तो ये गर्भ से बाहर आएगा, मेरी पत्नी को बहुत पीड़ा हो रही है। भोले बाबा खूब आशीर्वाद देकर गए कि तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा भक्त होगा, और आशीर्वाद देकर चल दिए। लेकिन सुखदेव जी ने तो समाधि ली है, अभी भी गर्भ से बाहर नहीं आए। करते करते बंधुओं 14 वर्ष बीत गए। 9 महीने में खूब पीड़ा होती है। 14 वर्षों तक व्यास जी की पत्नी सुखदेव जी को अपने गर्भ के भीतर धारण कर रखी है। अंत में स्वयं भगवान विष्णु आए, गर्भ के बाहर से वार्तालाप करते हैं, देखो तुम इनके गर्भ से बाहर आओ, इन्हें बहुत पीड़ा हो रही है। सुखदेव जी बोले महाराज मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? बोले आप मुझे वादा करो कि आपकी ये जो माया है ये मुझे नहीं लगे। अब बंधुओं, माया केवल ये नहीं होती, ये रिश्ते नाते जो हैं ये भी माया है। ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये भी माया है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि मुझे वादा करो कि आपकी ये माया मुझे नहीं लगेगी, मैं इस माया में नहीं पड़ना चाहता। भगवान बोले यदि माया तुम्हें नहीं लगेगी तो मेरा तो नियम जो है वो खत्म हो जाएगा। अरे ये सृष्टि का नियम है, जो इस पृथ्वी पर जन्म लेगा वो इस माया में फंसेगा, इस माया में पड़ेगा। लेकिन भक्त लोग, जो भक्त होंगे वो इस माया में रहकर भी प्रभु को याद कर पाएंगे। तो ये माया को तो मैं नहीं हटा सकता, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जितना समय एक जीव को जन्म लेने में लगता है उतने समय के लिए मैं मेरी माया रोक दूंगा। अब आगे इस माया में पढ़ना नहीं पढ़ना वो तुम्हारे ऊपर है। तो बंधुओं, जितना समय जीव को जन्म लेने में लगता है इतने समय के लिए भगवान ने अपनी माया रोकी, और इधर व्यास जी की पत्नी के गर्भ से सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोले सुखदेव मुनि महाराज की जय।